विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म और दिव्य संरक्षण में आज के इस दूसरे वर्ष की साधना का हम प्रथम दिन, इस साधना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। आप सभी को मैं पुनः मेरा प्रणाम। ये अभ्यास को कपालभाति से प्रारंभ करते हैं। तो मेरुदंड को सीधा कर लें और दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें सपोर्ट के लिए। 3 बार हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यथासंभव। तो गहरी श्वास लें पहले कपालभाति के लिए और फिर श्वास को लगातार जल्दी जल्दी तेजी से झटके के साथ बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे, स्ट्रोक्स लगाएंगे और उस बीच में श्वास लेने का प्रयास नहीं करेंगे। आखिरी स्ट्रोक लंबा लेंगे, पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर कुछ देर बिना श्वास के रुकेंगे और कुछ समय के बाद पुनः श्वास लेकर अगला राउंड शुरू करें। प्रारंभ करते हैं। सांसों को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास लें और मन को अंतर्मुखी बनाते हुए शरीर के अंदर होने वाली संवेदनाओं पर भी ध्यान दें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें घुटनों पर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम, ओंकार का नाद, और ओंकार के नाद को सिर्फ अपने चिदाकाश पर अनुभव करेंगे। वो मध्य से बंद आंखों के सामने, मस्तक के सामने हमारा चिदाकाश है, हमारे मन का आकाश। अपने चिदाकाश पर ही इस ओंकार के नाद का अनुभव करेंगे। तो हर बार जब हम नाद को प्रारंभ करेंगे पहले गहरी श्वास को भरेंगे और फिर नाद को प्रारंभ करेंगे। ओंकार के नाद में मां को देर तक लंबा खींचेंगे। प्रारंभ करते हैं। सभी लोग लंबी और गहरी श्वास लें और ओंकार के नाद का ध्यान चिदाकाश में करते जाएं। अ, शांत चित्त से ओंकार के नाद और उसकी झंकार का आभास अपनी पूरे चिदाकाश में करें, मस्तक क्षेत्र में। अब आरंभ करते हैं।
दूसरे वर्ष का प्राणायाम लोम विलोम सूर्य भेदी प्राणायाम। प्रथम वर्ष के प्राणायाम हमने प्राणाकर्षण प्राणायाम को गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न किया। आज से ये दूसरा सूर्य भेदी लोम विलोम प्राणायाम, इसको प्रारंभ करते हैं। लोम विलोम सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को अभी ज्ञान मुद्रा में रखें और प्राणायाम की मुद्रा बनाने के लिए एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, बाएं हाथ को जैसे ज्ञान मुद्रा बनाते हैं हम, और दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। अंगूठे के बाद की ये जो दो पहली उंगलियां हैं इन्हें अंदर की तरफ मोड़ लें, पहली दो उंगलियों को, और ये अंगूठा और अनामिका, इसी से हम नासिका छिद्रों को बंद करेंगे और खोलेंगे। प्रणव मुद्रा कहलाती है ये। तो इस तरह से जो प्राणायाम की मुद्रा होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके लिए ये दो उंगलियां अंदर की तरफ, हथेली की तरफ, अंगूठा और अनामिका, इसी से नासिका छिद्रों को बंद करते हैं और खोलते हैं। अब लोम विलोम सूर्य बृहदि प्राणायाम में पहले विधि को समझ लें। इसमें हम पहले धीरे धीरे दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को खींचते हैं, और जब हम श्वास को खींचेंगे तो ये भाव करेंगे कि प्राणवायु के साथ सूर्य का प्रकाश मिलकर उसे प्रकाशित करता हुआ दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी, हमारा जो दाहिना स्वर है इसमें पिंगला नाड़ी अवस्थित होती है दाहिने छिद्र में, और बाएं नासिका छिद्र से हमारी इड़ा नाड़ी अंदर की ओर जाती है। तो दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी के माध्यम से ये जो प्रकाश मिश्रित प्राणवायु को हम खींच रहे हैं, ये अंदर प्रवेश कर रही है दाहिने नासिका छिद्र से। बाएं नासिका छिद्र हमारा बंद रहेगा, और इस प्राणवायु को धीरे धीरे, इस प्रकाशित प्राणवायु को धीरे धीरे भरते हुए अंदर नाभि तक लेकर जाएंगे। अब श्वास को अंदर रोकेंगे, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लेंगे, यथासंभव अंतः कुंभक लगाएंगे, और अंतः कुंभक के दौरान ये भाव करेंगे कि नाभि में चिरकाल से प्रक्षुब्ध हमारा सूर्य चक्र इस प्रकाशित प्राणवायु के माध्यम से, उसके संपर्क में आने से ये सूर्य चक्र जागृत हो रहा है। जो पिंगला नाड़ी से हमने प्रकाशित प्राणवायु अंदर ग्रहण की नाभि तक, इस प्रकाशित प्राणवायु के संपर्क में आने से चिरकाल से पड़ा हुआ हमारा सुषुप्त सूर्य चक्र जागृत हो रहा है, और उसके अंदर उसका प्रकाश, उसकी मलिनता दूर होकर उसका प्रकाश बढ़ रहा है। अब ये प्रकाश अग्निपुंज की तरह हमारे नाभि चक्र से ऊपर उठता हुआ, उधर छाती से ऊपर जाता हुआ अग्नि शिखा की लपटों की तरह कंठ तक पहुंच रहा है सुषुम्ना मार्ग से। इससे हमारा सुषुम्ना मार्ग परिपुष्ट हो रहा है। ठीक है, सुषुम्ना मार्ग तक, सुषुम्ना मार्ग से जाता हुआ कंठ तक हमारा ये जो प्रकाश पुंज प्राणवायु है अग्नि शिखा के रूप में कंठ तक पहुंच रहा है, और सुषुम्ना को, सुषुम्ना के मार्ग को परिपुष्ट कर रहा है। अब हम अपना बायां नासिका छिद्र खोल देंगे और धीरे धीरे हम श्वास को बाहर निकालेंगे। जब हम बाहर श्वास निकालेंगे तो ये भाव करेंगे कि जो प्रकाश पुंज के रूप में प्राणवायु हमने ग्रहण की थी, वो प्राणवायु सूर्य चक्र को जागृत करके अंदर ही अवस्थित है, और जो मलिन पड़ा हुआ था हमारा सूर्य चक्र इतने वर्षों से, उसकी मलिनता एक पीले रंग के प्रकाश के रूप में शरीर के समस्त कषाय कल्मशों के साथ एक पीले रंग के धुएं के रूप में नासिका छिद्रों से बाहर निकल रहा है। पीत वर्ण धुआं नासिका छिद्रों से बाहर निकल रहा है। अब दोनों नासिका छिद्र बंद करके हम बाहर का कुंभक भी लगाएंगे, और ये भाव करेंगे कि अंदर जो हमने प्रकाश पुंज, जो प्रकाशित प्राणवायु हमने धारण की थी, जिसने हमारे सूर्य चक्र को जागृत किया, वो अंदर ही अवस्थित है, और वो सूर्य चक्र के साथ मिलकर उसकी जो हम धारणा कर रहे थे कि उसका जो प्रकाश पुंज है अग्निशिखा के रूप में हमारे कंठ तक जा रहा है, सुषुम्ना मार्ग परिपुष्ट हो रहा है। यही प्रकाश पुंज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अवयव को प्रकाशित कर रहा है, तेजस्वी बना रहा है। तो जो श्वास, जो प्राण हमने अंदर खींचे थे, उसको हम ये भाव करेंगे वो अंदर ही है हमारे, और हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे हैं, परिपुष्ट कर रहे हैं। जो श्वास हमने बाहर निकाली पीत वर्ण के रूप में, धुएं के रूप में, पीले रंग के धुएं के रूप में, वो हमारे अंदर के कषाय कल्मश थे, और जो चिरकाल से पड़ा हुआ सूर्य चक्र था उसकी मलिनता है उस पीत वर्ण में, तो वो सारी मलिनता, सारी कषाय कल्मश बाहर निकल रहे हैं। तो वाय कुंभक में यही भाव करेंगे कि अंदर का
प्राण, अंदर का प्रकाश हमारे अंदर है, और बाहर मलिनता जो हमने निकाली है ये हमसे सदा के लिए दूर हो रही है। इसे अंतरिक्ष में विलीन होता हुआ अनुभव करेंगे। अब हम अपना बाएं नासिका छिद्र खोलेंगे और अब श्वास हम बाएं नासिका छिद्र से खींचेंगे। बाएं नासिका छिद्र में अवस्थित ईड़ा नाड़ी से इस प्रकाशित प्राणवायु को हम अंदर धारण करेंगे, और जैसे हमने दाहिने से खींचा था प्रकाश प्रकाश वायु को, प्राणवायु को, ठीक उसी प्रकार हम बाएं से खींच रहे हैं अब। और बस ये भाव करना है कि अब ये प्रकाशित जो प्राणवायु है ये ईड़ा नाड़ी से हमारे अंदर नाभि चक्र तक पहुंच गई। आगे का प्रोसीजर सेम है, नाभि तक ईड़ा नाड़ी द्वारा पहुंचा हुआ ये प्रकाशित प्राणवायु हमारे सूर्य चक्र में के संपर्क में आकर उसके तेज को अग्निशिखा के रूप में वही सुषुम्ना मार्ग से कंठ तक पहुंचा रहा है। ठीक है, वो सेम हमारा धारणा है कि एक बार हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो हमने पिंगला नाड़ी से दाहिने चक्र से हमने इस प्रकाश को खींचा था। जब भी ये प्राणायाम शुरू करेंगे तो हम पिंगला नाड़ी से शुरू करेंगे, दाहिने चक्र से, नासिका छिद्र से। तो फिर बाएं से भी सेम हमने बस भाव ये करना है कि अब ये ईड़ा नाड़ी से जा रहा है, ये प्राणवायु जो है, ये हम प्रकाशित प्राणवायु जो ले रहे हैं इसको ईड़ा मार्ग से ले जा रहे हैं, और नाभि में फिर ये वहीं पहुंचकर हमारे सूर्य चक्र के संपर्क में आकर उसको जागृत करता हुआ, उसकी मलिनता को दूर करता हुआ, उसके प्रकाश पुंज को अग्नि शिखा के लपटों के रूप में उधर छाती से ऊपर उठता हुआ कंठ तक फेंक रहा है। सुषुम्ना मार्ग से सुषुम्ना मार्ग परिपुष्ट हो रहा है, शरीर के सारे अंग अवयव हमारे इस प्रकाशित प्राणवायु से परिपुष्ट हो रहे हैं। अंतःकरण हमारा उसकी मलिनता दूर होकर तेजस्वी हो रही है, हमारा पूरा अंतःकरण में ये प्रकाश फैल रहा है। और फिर जब श्वास हमारी पूरी बाहर निकल गई है फिर से बाह्य कुंभक लगाएंगे दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके, और वही भाव करेंगे कि अंदर जो हमने प्राणवायु प्रकाशित ग्रहण की थी जिससे सूर्य चक्र जागृत हुआ वो हमारे अंदर ही है, और बाहर जो निकला है ये हमारे अंदर की मलिनता है, सूर्य चक्र की मलिनता है, हमारे कषाय कल्मश है जो पीत वर्ण के रूप में, पीले रंग के धुएं के रूप में हमने बाहर निकाले हैं, और ये हमसे सदा के लिए दूर हो रहे हैं। अब जब फिर से श्वास लेंगे तो फिर वहीं से, तो एक बार हम दाहिने से श्वास लेंगे, एक बार बाएं से, तो इस तरह से ये लोम विलोम सीधा उल्टा हमारा ये चलता रहेगा। एक बार आप हमने दाहिने से, अगर किसी को कोई इसमें अभी भी डाउट हो तो पहले पूछ लें, तब हम इसको शुरू करेंगे धारणा के साथ। आदरणीय दीदी। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जी भैया। दीदी, जो समझ में आया है उसको रिपीट करते हैं, जिससे आपको भी जी कंफर्म भैया। हो जाएगा और हमको भी हो जाएगा। सर्वप्रथम पहले की भांति धारणा करनी है, और तब में और अब की क्रिया में ये है कि एक स्टेप आगे जाके अब दाहिनी नासिका से हम इसको प्रारंभ करेंगे, और पहले प्रेम पूर्वक प्राणों को जब धारण करेंगे तो वो धारण करते हुए हम लेके जाएंगे नाभि क्षेत्र तक, जहाँ पे हमारा सूर्य चक्र है, और ये भावना करेंगे कि वहां पे हमारी सारी एनर्जी स्टोर हो रही है। फिर दोनों नासिका को बंद कर लेंगे, दोनों नासिका को। जी। हम जब प्राणवायु को धारण करेंगे, प्रकाशित प्राणवायु को दाहिने नासिका छिद्र से, जी। तो ये भाव करेंगे कि दाहिने नासिका छिद्र में हमारा जो पिंगला नाड़ी है जी। उस पिंगला नाड़ी से ये प्रकाशित प्राण अंदर जा रहा है, पिंगला नाड़ी के मार्ग से। जी। ठीक है, जी। नाभि में पहुंचकर, जो नाभि में चिरकाल से प्रक्षुप्त हमारा सूर्य चक्र है जो सोया हुआ है, जी। जब ये प्रकाशित प्राणवायु उस सूर्य चक्र पर पहुंची, उसके संसर्ग से आने से ये सूर्य चक्र जागृत हुआ हमारा। बिल्कुल भाव कीजिए, सोया हुआ हमारा सूर्य चक्र है नाभि में, जी। उसके जब प्रकाशित प्राणवायु पहुंची उसके संपर्क में आने से ये सूर्य चक्र जागृत होने लगा। जी। अब इसकी जो प्रकाशित, जो अग्नि शिखा के रूप में इसकी जो लपटें हैं वो हमारी सुषुम्ना मार्ग से जाएंगी ऊपर। हमने धारण किया पिंगला से, जी। जो तीन मुख्य नाड़ियां हमारी हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जी। मेरुदंड में। जी। तो पिंगला से हम पहले धारण कर रहे हैं, और दोनों ही नाड़ियों से जब हम प्रकाश को धारण करेंगे, सूर्य चक्र को जागृत करेंगे, तो हमें परिपुष्ट अपने सुषुम्ना मार्ग को ही करना है।
जी। जो ऊपर प्रकाश पुंज उठेगा वो सुषुम्ना मार्ग से उठेगा। अब आगे बताइए। जी। सुषुम्ना मार्ग से, नाभि से होता हुआ वो कंठ तक आएगा। उसके बाद जब हमें एक्सहेल करना है तो प्राणों को नहीं करना है, हमारे सूर्य चक्र में जो भी विकार थे उसको पीत वर्ण के रूप में एक्सहेल करना है। फिर दोनों नासिका को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। बंद करें। और अगले क्रम में जब लेंगे तो इस बार तो बाएं जब हम बाहर नासिका सांस को। रोकेंगे, बाह्य कुंभक जब आपने लगाया, जी। तो हम ये भाव करेंगे उस बाह्य कुंभक में कि जो अंदर प्राण वायु हमने धारण की थी, जी। जो प्रकाशित प्राण वायु, वो हमारे अंदर ही है। प्राण परिपुष्ट हो रहा है वो मार्ग हमारा, और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में बाहर समा रहे हैं। निकला है वो। जो बाहर निकाला सूर्य है, चक्र का जो भी विकार था, जो पड़ा हुआ था, वो बाहर निकला। बस वो निकला है बाहर। जी। फिर और अगले क्रम में इस बार जब करेंगे तो फिर बाई नासिका से हम प्राणों को धारण करेंगे। और पीड़ा नाड़ी द्वारा। कीड़ा नाड़ी के द्वारा, और फिर उस धारण करते हुए हम नाभि के सूर्य चक्र तक लेके जाएंगे। दोबारा से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वहां पे ऊर्जा का विस्तार ऊपर तक, कंठ तक होगा। और इस बार एक्सहेल जब करेंगे तो वो दाहिने से करेंगे, पीत वर्ण के रूप। यदि पूरा ये समझ में आया, जब बस एक चीज का वो है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था, इन तीनों के लिए इंगा, टिंगा और सुषुम्ना। तो इसमें अभी तक केवल ये मालूम रहता था कि दाहिनी नासिका जो है वो सूर्य नाड़ी के लिए है, और बाई जो है वो चंद्र नाड़ी के लिए है। तो इसका प्रारंभ सूर्य नाड़ी से करना है, ये भाव तो बहुत इजली ग्रहण हो गया है। और अभी इसमें क्या है कि जैसे बाई को हम यही समझते थे कि वो केवल चंद्रमा के लिए है, लेकिन अब जब बाई से भी उसी सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना है तो भावना में आने में थोड़ा सा वो समय लगता अभी तक हम साधारण अनुलोम विलोम प्राणायाम करते थे कि एक तरफ से सूर्य का ध्यान, एक तरफ से चंद्रमा का ध्यान, है। या जी। नाड़ी शोधन जो हम करते थे। जी। वो आगे आएगा, अभी वो भी साधना में आएगा जब गुरुदेव बताएंगे। अभी इसमें हमें सिर्फ धारण करना है प्राणवायु को, प्रकाशित प्राणवायु को, जो जी। सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर हम धारण करेंगे। जी। और पूरा चक्र वैसे ही चलेगा, बस शुरू दाहिने से करेंगे। एक बार दाहिने से ली, बाएं से छोड़ी, फिर बाएं से ही ली, दाहिने से छोड़ी, फिर जहां से छोड़ी फिर वहीं से ली, तो ये ऐसे चलेगा, इस तरह से। क्लियर है? शुरू दाहिने से करेंगे हम। और दोनों कुंभक हम लगाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। इतनी सारी धारणा को बताने में समय लगा है, पर धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास होगा तो हमें सोचने में समय बहुत कम लगेगा, इसकी कल्पना करने में। और बस अपनी क्षमता के अनुसार ही, कोई भी बहुत जबरदस्ती ना करे कुंभकों को लगाने में, जिससे कि परेशानी ना हो। बस अभी शॉर्ट में अगर आप करना चाहें तो, कि हमने जो प्रकाशित प्राणवायु ली, वो सूर्य चक्र को जागृत करके उसकी लपटें सुषुम्ना से ऊपर कंठ तक आ रही है, पूरा शरीर अंग अवयव प्रकाशित हो रहा है, प्राणवान हो रहा है, अंतःकरण हल्का हो रहा है हमारा। और जब श्वास को बाहर निकाला, तो पीले धुएं के रूप में हमारे अंदर के सारे कषाय कल्मश और सूर्य चक्र की मलिनता वो बाहर जा रही है। अंदर का प्राण अंदर ही है, और सिर्फ जो बाहर हमने निकाला वो अपने अंदर की मलिनता को, कषाय कल्मशों को निकाला हमने। जी। और वायु आपके द्वारा कुंभक अभी बस हम नया, इसलिए लगाएंगे। आपके द्वारा अभी अभी जो मतलब आपने बोला, उससे एक और चीज स्पष्ट हुई कि अब केवल यही भावना नहीं है कि सूर्य चक्र की मलिनता बाहर हो रही है, बल्कि हमारे अंदर और भी जो कोई विकार रोग दोष है वो भी साथ में बाहर हो रहे बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले हैं। जी। अभी केवल यही हम समझे थे कि केवल सूर्य चक्र की मलिनता या उसके जो दोष है वो हो रहे हैं, लेकिन अभी उसके आपने साथ हमारे अंदर के कषाय हमारे कल्मश भी बाहर जा अंदर रहे हैं। विकार रोग दोष है वो भी बाहर। अच्छा। कि और किन्हीं भाई बहनों का किसी प्रकार से कोई प्रश्न हो तो वो भी दीदी से कर लें, फिर इस क्रिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छा समझाया। बाकी ओम भैया ने जो था रिवाइज करके उसे बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं, और अभी नियमित हम इसको डिटेल में ही बताते हुए करेंगे, जिससे कि महीने 2 महीने में फिर ये हमें
जैसे प्राणाकर्षण तो बहुत सिंपल था, दोनों नस का, पर जैसे वो हमारे अंदर रच बस गया था, ऐसे ही धीरे धीरे फिर ये हमारे अंदर पूरी तरह रच बस जाएगा। तो अभी कुछ दिन हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और फिर ये स्वतः ही होने लगेगा हमारे अंदर। दीदी जो ठीक है। पहले प्राणाकर्षण कर रहा था उसे जारी रखें या उसको नहीं करें? नहीं नहीं, अब इसको उसकी जगह इसको, अच्छा, ये उसका उस, उसको अपने आप ना करें। उसको आप दिन में किसी समय चाहें, वैसे आपका मन है तो जी, आप कर सकते हैं। ठीक पर है। हमने जो ये एक समय उसमें गुरुदेव किसी भी साधना के लिए, जब हमने पांच प्राण पांच देव पुस्तक पढ़ी जी, थी, जी, तो आपको ध्यान होगा गुरुदेव हाँ यही जी, बताते हैं कि जब हम किसी साधना को शुरू करते हैं, वैसे भी हमारी जो गायत्री साधना में बताते हैं कि एक समय अगर हम निश्चित करें तो साधना का फल अधिक मिलता है। जी, एक समय पर एक ही तरीके से जब हम करते हैं तो वो जो है उसका पूरा तेज है या हमारे अंदर परिपुष्ट होता जाता है। अब गुरुदेव जी, इसमें ये 4 वर्ष के रूप में उन्होंने हमें बताया, 4 वर्ष में डिवाइड किया है। पहले जी। में वो सबसे पहला स्टेप था प्राणाकर्षण प्राणायाम। दूसरे में ये लो, लोम विलोम सूर्य भेदी, लोम विलोम सूर्य भेदी। सूर्य भेदी यही कि सूर्य चक्र को हमारे प्रकाशित करके उसको जागृत करते हुए वो जो हमारे अंदर के पूरी नाड़ियों को भेदता हुआ, ये प्रकाश पुंज जो भेदता हुआ जा रहा है पूरे में, इसलिए इसका नाम सूर्य, लोम विलोम सूर्य भेदी पड़ा हुआ है। और फिर तीसरे में वो नाड़ी शोधन बताते हैं गुरुदेव। और चौथा जो वर्ष आएगा वो तीनों प्राणायाम के उन्होंने बताए हुए हैं गुरुदेव ने कि कितने कितने प्राणायाम हमें करने हैं मिला के। अभी तो खैर हम दूसरे वर्ष की साधना में हैं, तो प्रारंभ करते हैं इसको। सभी लोग कमर सीधी कर लें और नेत्र बंद कर लें। 1 मिनट में इसमें चार्जिंग लगा देती हूँ, नेत्र बंद कर लीजिए। मेरुदंड सीधा रहेगा बिल्कुल। आंखों को सहजता से बंद कर लें। अब भावना करें कि सुबह का समय है और सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में, इस अमृत वेला काल में हम हिमालय के पवित्र वातावरण में बैठे हुए हैं। अपने आप को वही हिमालय के पवित्र वातावरण में बैठे हुए देखिए। चारों तरफ प्राण का अनुभव करें, चांदी जैसे चमकदार कणों के रूप में प्राण वायु चारों ओर व्याप्त है। और भगवान सूर्य का भी उदय हो चुका है। सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे हिमालय क्षेत्र पर दीप्यमान हो रही हैं। इस प्राण वायु के साथ मिलकर ये किरणें उस प्राण को और प्रकाशित कर रही हैं। तो चारों तरफ इस प्रकाशित प्राण वायु को देखें। साक्षात पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से हमारे सामने विराजमान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के समक्ष बैठकर हम इस अभ्यास को प्रारंभ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे दाहिने नासिका छिद्र से, दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी के माध्यम से उस प्रकाशित प्राणवायु को खींचें। प्राण मुद्रा बनाकर, प्राण मुद्रा बनाकर बाएं नासिका छिद्र को बंद रखें और दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे इस प्रकाशित प्राणवायु को अपने अंदर खींचना प्रारंभ करें और इसे नाभि तक ले जाएं। पेट को फुलाकर नाभि तक ले जाएं। अंदर ले जाकर ये भाव करें, अंतर कुंभक लगा लें, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लें। ये भाव करें कि ये प्रकाशित प्राणवायु हमारे सूर्य चक्र के संपर्क में पहुंच रहा है। अंदर नाभि चक्र में, नाभि में जो हमारा सूर्य चक्र सोया पड़ा था चिरकाल से, ये प्रकाशित प्राणवायु उस सूर्य चक्र के संपर्क में आके उसको जागृत कर रही है। अब सूर्य चक्र जैसे ही जागता है, अग्नि शिखा के लपटों के रूप में तेज प्रकाश पुंज हमारे सुषुम्ना मार्ग से बिल्कुल मध्य से, मेरुदंड के बिल्कुल मध्य में सुषुम्ना मार्ग से ये अग्नि शिखा के रूप में लपटे, उधर छाती से उसको बेधती हुई कंठ तक पहुंच रही है और शरीर के प्रत्येक अंग अवयव को, पूरे अंतःकरण को प्रकाशित कर रही हैं, ऊर्जावान बना रही हैं, प्राणवान बना रही हैं। अब
बाएं नासिका छिद्र को खोलकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, और जो बाहर निकलती हुई श्वास है उसके साथ ये भाव करें कि हमारे अंदर की जितने भी कषाय कल्मश थे और सूर्य चक्र की मलिनता, ये पीले रंग के धुएं के रूप में, पीत वर्ण धुएं के रूप में बाएं नासिका छिद्र से बाहर निकल गए। बाह्य कुंभक के दौरान दोबारा दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लें और बाह्य कुंभक में ये भाव करें कि ये जो मलिनता हमने बाहर निकाली है पीले रंग के धुएं के रूप में, ये हमसे सदा के लिए दूर हो रही है। और अंदर जो हमने प्राण, प्रकाशित प्राण हमने एकत्र किया था, जिसने हमारे सूर्य चक्र को जागृत किया, वो हमारे अंदर ही अवस्थित है। उससे हमारा रोम रोम अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है, हमारी मलिनता दूर हो रही है, और हमारे अंग अवयव परिपुष्ट होते हुए अंतःकरण हल्का हो रहा है। फिर से जब श्वास खींचें अब, तब अब बाएं नासिका छिद्र से खींचें, बाएं को खोलकर बाएं में स्थित ईड़ा नाड़ी से अब वही प्रकाशित प्राणवायु अंदर लेकर जाएं। धीरे धीरे इसको नाभि तक भरें और फिर वही भाव करना है सेम, कि सूर्य चक्र के संपर्क में आने से सूर्य चक्र जागृत होता हुआ, उसकी किरणें, उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा हमारे सुषुम्न मार्ग से ऊपर की ओर उठती हुई सारे चक्रों को भेदती हुई कंठ तक पहुंच रही हैं ये लपटें। और ये अग्नि शिखा के रूप में ये लपटें, इसका प्रकाश, इसकी ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में, प्रत्येक कोशिका में, अंतःकरण में उसे प्रकाशित कर रहा है। फिर अब दाहिने नासिका छिद्र को खोलकर दाहिने नासिका छिद्र से फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे और भाव वही करेंगे कि अंदर जो हमने प्रकाशित प्राणवायु धारण की थी वो हमारे अंदर ही है, वो ऊर्जा, वो प्राण जो बाहर निकाल रहे हैं हम, वो सिर्फ हमारे अंदर के कषाय कल्मश हैं और सूर्य चक्र की मलिनता है। बस यथासंभव बाह्य कुंभक लगाते हुए यही भाव करेंगे कि इस मलिनता को हम अपने आप से सदा के लिए दूर कर रहे हैं, इसे अंतरिक्ष में विलीन कर दें या धरती में समा जाता हुआ देखें। फिर से जब पुनः श्वास लें तो वही प्रकाशित प्राणवायु को धारण करें अपने अंदर। तो पहले दाएं से सांस लेंगे अंदर रोकते हुए, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर जहां से छोड़ी यानी कि बाएं से, अब फिर बाएं से ही लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। तो ये पूरा एक बार इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे ये उल्टा सीधा हमारा चलता रहेगा। और इस भाव को बनाए रखें कि हम सभी अमृत वेला काल में, इस सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में हिमालय के पवित्र वातावरण में, वहां के स्वर्गीय वातावरण में बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, जहां सिर्फ ईश्वरीय चेतना है और प्राण वायु कण कण में व्याप्त है। साक्षात पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से हमारे सामने विराजमान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके समक्ष बैठकर इस अभ्यास को हम कर रहे हैं, उस ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को धारण कर रहे हैं।
भाव भूमि को बनाए रखें। इसी भाव में इस अभ्यास को करें कि हम सभी ये अभ्यास सुबह के अमृत वेला काल में हिमालय के स्वर्गीय वातावरण में बैठ कर रहे हैं। चारों तरफ प्रकाशित प्राणवायु है और साक्षात पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे सामने विराजमान है। उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में इस अभ्यास को, उनके आशीर्वाद को, उस ऊर्जा को धारण करते रहें। अंतः कुंभक वाय कुंभक अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। अब बिल्कुल साधारण शब्दों में इसको पुनः समझें। इस अभ्यास को हमेशा दाहिने नासिका छिद्र से ही प्रारंभ करें। दाहिने नासिका छिद्र से हमारी पिंगला नाड़ी जाती है, वहां हमारी पिंगला नाड़ी अवस्थित है, और बाएं में हमारी इड़ा नाड़ी। तो बस एक बार जब हम श्वास जब दाहिने से शुरू करेंगे, तो जो प्रकाशित प्राणवायु है उसे हम पिंगला नाड़ी से अंदर धारण करेंगे, नाभि तक ले जाकर वहां ये भाव करेंगे कि हमारे नाभि में जो चिरकाल से सूर्य चक्र हमारा सोया हुआ था, सुषुप्त पड़ा था, ये प्रकाशित प्राणवायु जाकर उसे जगा रही है, उस सूर्य चक्र को जागृत कर रही है। अब ये प्रकाशित प्राणवायु और सूर्य चक्र का तेज अग्नि शिखा के लपटों के रूप में बिल्कुल मध्य से हमारे सुषुम्ना मार्ग को परिपुष्ट करता हुआ, उदर छाती को भेदता हुआ कंठ तक इसकी लपटें जा रही हैं। और इसकी ऊर्जा और इसका प्रकाश, ये प्राण हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में समा रहे हैं, उसे परिपुष्ट कर रहे हैं। मलिनता हमारी दूर हो रही है, और अंदर का हमारा अंतःकरण जो है वो एकदम पवित्र, निर्मल और हल्का हो रहा है। ये पवित्रता, निर्मलता और ऊर्जा को इसकी अपने अंदर परिपुष्ट करेंगे, इस भाव को, इसको बनाए रखेंगे। जब श्वास बाहर निकालेंगे तो सिर्फ अंदर की मलिनता और कषाय कल्मश को पीले रंग के धुएं के रूप में बाहर निकलता हुआ देखेंगे। और जो प्राण, जो ऊर्जा हमने धारण की थी, वो हमारे अंदर सदा के लिए समा रही है, हमारे अंग अवयव में, हाँ, हमारे सुषुम्ना मार्ग में, हमारे अंतःकरण में इस ऊर्जा का हम अनुभव करते रहेंगे। और बाहर जो हमने श्वास निकाली, वो सिर्फ हमारे अंदर के कषाय कल्मश है और सूर्य चक्र की मलिनता। इस तरह से एक बार दाहिने से सांस लेकर बाएं से छोड़ते रहें, फिर बाएं से लें और दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। इस तरह से इस अभ्यास को अनवरत बनाए रखें और भाव भूमि को विचलित ना होने दें। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए हिमालय में बैठकर हम ये अभ्यास कर रहे हैं। प्रणव मुद्रा में यदि एक हाथ आपका थक जाए तो आप मुद्रा चेंज कर सकते हैं, दूसरे हाथ से कर लें और इसको ज्ञान मुद्रा में रख लें। या फिर जैसे आपने प्रणव मुद्रा बनाई है, तो दूसरा हाथ जो है उसको कोहनी के नीचे भी लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो जैसे आपको अपनी शारीरिक अवस्था है, जैसे हमने नीचे लगा लिया तो सपोर्ट मिल जाता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर एक हाथ थक गया है तो आप चेंज कर लें, जिससे कि शरीर की जो हमारी ये बाधाएं हैं, हमारे इस ध्यान में हमें कोई बाधा ना पहुंचाए। तो ये मुद्राएं अपने अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं और उसको सपोर्ट भी दे सकते हैं।
पूज्य गुरुदेव के साथ हम उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर गायत्री मंत्र की साधना को करेंगे। इस अभ्यास का अंत जब भी करें तो आखिरी श्वास हमारी, जब हमने जैसे दाहिने से शुरू करते हैं, बाएं से छोड़ी, फिर बाएं से लेकर, फिर दाहिने से छोड़कर ही इसको खत्म करें। आखिरी श्वास दाहिने से निकालकर इसको वहां पर खत्म करें, जब भी ये चक्र पूरा करके। मतलब दीदी जब बाएं दाएं से शुरू करिए तो बाएं पे खत्म करें या दाएं पर ही करें? दाएं पे छोड़ते हुए खत्म करें, क्योंकि देखिए एक चक्र कैसे पूरा होगा, दाहिने से सांस ली, जी बाएं से छोड़ दी, जी। अभी तो आधा ही हुआ। हाँ ठीक अब है। हम बाएं से लेंगे और जब दाहिने से छोड़ देंगे तो ये हम्म। एक प्राणायाम हुआ, यहां पर एक प्राणायाम हुआ। ठीक। चलिए तो गुरुदेव के साथ प्रारंभ करते हैं। 24 गायत्री मंत्र में दो उद्देश्य हमारे हैं। एक तो ये कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो जाए, और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। हमारी कई वाणियाँ हैं, आपके तो एक ही वाणी है भैखरी, हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परावाणी भी है, पश्चंती वाणी भी है। इन चारों वाणियों को मिला करके हम मंत्र बोलते हैं। तो 24 मंत्र हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ ही आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 24 मंत्र समझिए कि 24,000 मंत्रों के बराबर शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उसमें हमारी वाणी का समावेश है। हमारी वाणी आजकल रुकी हुई है, बोलते हम नहीं है किसी से। यहाँ कोई आता है, कभी संयोग से एक आदमी से बात कर लेते हैं, वरना हम एकांत में रहते हैं, मौन रहते हैं। तो वाणी को हमने अपनी ज़्यादा सामर्थ्यवान बना लिया है। तो अपनी वाणी के साथ साथ में आप लोग भी वाणी बोलेंगे तो एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ के लिए तैयार।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम शांति 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 हरि ओम। तो चलिए वापस में रगड़े पतीलियां गर्म सरसे नेत्रों और पूरे चेहरे पर लगाना। पतीलियों के अंदर ही लगाना के पूरे सर पे हाथ फेरते हुए हृदय स्थान पर। सभी को मेरा पुनः प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार।